डबल टैक्सेशन रिलीफ। यूके का डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, DTAA बोलते हैं, विथ मेनी कंट्रीज। इससे क्या होता है मालूम है? आज सपोज करो ये यूके सिटीजन है, उसका कुछ ओवरसीज इनकम है इंडिया से या दूसरे किसी कंट्री से, और इंडिया वाला इसको छोड़ेगा नहीं। इंडिया के लिए वो आदमी कौन हो गया? NRI हो गया। यस और नो? सपोज करो जेम्स एंडरसन इंडिया आया, उसको एक कंपनी हायर किया, तुम ऐड करो, ठीक है, 50 लाख रुपया फीस। ये जेम्स एंडरसन इंडिया के लिए कौन है? नॉन रेसिडेंट फॉर इंडिया। ये इंडिया में आके कमा के गया है, इंडियन सरकार इससे 30% टैक्स लेगी, सपोज करो। जेम्स एंडरसन ये पैसा लेके यूके आएगा, यस और नो? तो ये ऑलरेडी इस रुपया पे 30% टैक्स देकर आया है, आया ना? मान लो यूके में टैक्स रेट है 25%, ऑलरेडी 30% टैक्स देके आया है। यूके टैक्स ऑथोरिटी विल नॉट चार्ज एनीथिंग टू जेम्स। हाँ, इसका और कोई दूसरा इनकम होगा उस पर लेगा। लेकिन मान लो अगर मैं इंडिया में 20% टैक्स देके आया हूं, 5% और ले लेगा। मतलब यहां के हिसाब से अगर आप ज्यादा देकर आए हैं तो आपको टैक्स यहां नहीं देना पड़ेगा इस ओवरसी इनकम को जब आप यूके लाएंगे, क्योंकि यूके के लिए ये रेसिडेंट है। रेसिडेंट वालों को फॉरेन इनकम पे भी टैक्स देना पड़ता है और जो वहां पे बैठ के कमाएगा उस पे भी देना पड़ता है। तो ये एग्रीमेंट मेरा डिफरेंट कंट्री, जैसे मेरा तुम्हारे साथ है तो मेरा आदमी भी तुम्हारे वहां जाएगा, विराट कोहली भी जाएगा, वो भी वहां पे कोई कंपनी का ऐड कर दिया, सेम अप्लाइज। राइट? So this agreement avoids double taxation in the country of origin as well as in main country. ठीक है? Is it fine everyone? बोलो। इंडिया में तो दे ही रहा है, इंडिया में वो रेसिडेंट बन जाए चाहे कुछ भी बन जाए।
डबल, हम डबल टैक्सेशन का बात, इंडिया में वो, देखो इंडिया में वो आया, अगर वो वहां का रेसिडेंट भी बन गया तो भी तो उसको टैक्स देना है, और वो एनआरआई है तो भी उसको टैक्स देना है। कहां कहां का रेसिडेंट है उससे मतलब नहीं है। हाँ, नहीं इस केस अगर ज्यादा दे के आए इंडिया में तो रेट के हिसाब से तो नहीं देगा, कम दे के आए तो देगा। अ पर्सन कैन बी रेसिडेंट ऑफ 2-3 कंट्रीज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिटीजनशिप उसको एक का ही मिलेगा। अगर यूके का तुम सिटीजन है, तुम कोई ओवरसीज इनकम लेके आया है और उस कंट्री से मेरा डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, तो आई विल टेक ओनली डिफरेंस इफ यू हैव पेड लेस ओवर देयर। और अगर मेरा डीटी डबल एग्रीमेंट नहीं है तो तुमको मैं यहां पर भी चार्ज करूंगा टैक्स। मैक्सिमम कंट्रीज के साथ रहता है।